नमस्कार। डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा मां दुर्गे को लेकर दिए गए बयान के बाद कोई उनके इस बयान का निंदा कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है और एक तरह से जब से वो बयान दिए हैं उसके बाद से राजनीतिक भूचाल आ गया है। हमारे साथ अभी करहगर विधायक संतोष कुमार मिश्रा जी हैं, वो उनके बयान को किस रूप में देख रहे हैं इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सर, लगातार उनके बयान के बाद एक तरह से चर्चा हो रही है। अभी सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी के द्वारा उन्हें राक्षस की उपाधि दी गई है कि कोई राक्षस नहीं ऐसा कह सकता है। आप उस बयान को कैसे देख रहे हैं? नहीं, अब इस तरह के अशोभनीय बात तो मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा, चाहे कोई भी किसी तरह की बात कहता हो, लेकिन सामाजिक और बौद्धिक परिदृश्य से देखा जाए तो ये बयान सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही मतलब घोर निंदा के लिए ये बयान मतलब अगर एक तरह से बना हुआ है और अज्ञानतावश मुझे लगता है किसी न किसी प्रकार से ज्ञान की कमी है। हम अपने वेदों को, अपने उपनिषदों को अगर नहीं पढ़े हैं तो उस पर कमेंट करने का, उस पर वक्तव्य देने का कोई अधिकार नहीं है। अब मुझे नहीं लगता है कि माननीय विधायक जी वेद और उपनिषदों से, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, कहीं से भी उसका कोई ज्ञान उनको या शैक्षणिक रूप में हो चाहे बौद्धिक रूप में हो, कहीं से भी वो पढ़े होंगे, उसको समझे होंगे, उसकी भाषा को समझे होंगे, मुझे नहीं लगता है। उनका एक और कहना है कि महिषासुर एक समाजवादी राजा थे और एक समाजवादी राजा को खलनायक दिखाने की कोशिश की गई है मां दुर्गा के माध्यम से। जिस तरह से उनके द्वारा महिषासुर को समाजवादी राजा बताया जा रहा है, क्या अब उसी तरह के राजा या उसी तरह के प्रतिनिधि की जरूरत अभी भारतीय राजनीति में है? नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूं। ठीक है, महिषासुर क्या थे नहीं थे उनको ज्यादा ज्ञान होगा, शायद मुझे नहीं उसका ज्ञान है, लेकिन वो चीज जो मां दुर्गा का दर्शाया गया है स्वरूप, उसमें ये कह सकते हैं हम लोग कि बुराई पर अच्छाई की जीत। किस प्रकार से अच्छाई ने बुराई को, समाज की बुराई को दूर किया। तो कहीं ना कहीं वो समाजवादी राजा थे कि कौन से समता मूलक थे, ये हमको नहीं पता है। इसमें समाजवाद का राजनीति, जो आज का आधुनिक राजनीति और समता का राजनीति, इसमें नहीं हमको फंसना है। और वो क्या कर रहे हैं वो ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे इस बारे में। मेरा बस इतना था कि किसी न किसी प्रकार की उस समय अगर काल्पनिक भी मान लेते हैं तो वो कहानी क्या दर्शाता है कि बुराई को अच्छाई ने खत्म किया। तो आज के समाज के, आज के स्वरूप में अगर आप पूछना चाहते हैं तो जहां भी बुराई है या जहां जिस तरह की अगर समाज में हमारे कोई बुराई आती है तो कुछ अच्छे लोग उसके विरोध में खड़े नहीं होते हैं क्या? समय समय का बोध होना चाहिए, अलग अलग समय पे क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से किसी की हत्या, किसी का क्या, ये इसके लिए इसके समर्थन में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज भी वही है। वैसे महिषासुर हो सकता है कि आज के समाज में भी होंगे, तो वैसी दुर्गा का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आज इस समय में जब हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जब हम महिलाओं के अधिकारों के प्रति की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हम मां दुर्गा को नकार सकते हैं और क्यों नहीं महिषासुर जैसे लोगों का वध करने के लिए वैसी नारियां इस समाज में नहीं पैदा लेंगी। उनका एक और कहना है कि यूरेशिया से आने वाले ब्राह्मण, यहाँ के जितने दलित जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, तो उनका विकास नहीं होने दिया गया उनके द्वारा, और ये विदेशी आकर पूरे भारत में राज कर रहे हैं, जबकि जो यहाँ के स्वदेशी हैं उन्हीं मातृभूमि पर उनको एक तरह से उपेक्षित करके रख दिया गया है। ये जो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं उनके द्वारा। नहीं, ये ज्ञान उनको कहां से प्राप्त हुआ है कि कौन पिछड़ा है कौन अति पिछड़ा है? इसका मतलब कि इस तरह के लोग ही समाज को बांट रहे हैं। और जहां तक ब्राह्मणों और मनुस्मृति और बहुत सारी ज्ञान की बातें, वो जो ज्ञान देना चाह रहे हैं समाज को, हम तो देखिए ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण को तो ब्रह्मा से रिलेट किया गया है। अगर ब्रह्मा हमारे जो
ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीन एक मतलब ये कहिए कि तीन देवताओं के रूप में उनको त्रिमूर्ति अगर हमने माना है, तो ब्रह्म से उसको ब्राह्मण को लिंक किया गया है। तो ब्राह्मण तो कोई भी हो सकता है जो विद्वान है, जो शिक्षा के प्रति, जो ज्ञान देने के प्रति, जो ज्ञान बांटता हो, समाज को शिक्षित करता हो, वो ब्राह्मण है। इसमें कहा तो कब कौन कौन ब्राह्मण बन गया, कहां से आया, हाँ? उसके बाद ये पिछड़ा, अति पिछड़ा और फलाना, ये तो इस आधुनिक युग में उनके जैसे लोगों ने समाज को बांट दिया। मैं तो ये कहूंगा, इसमें किसी मनु और किसी अन्य व्यक्ति का कोई मतलब ऋषि मनु का या राजा मनु का किसी का हाथ नहीं है समाज को बांटने में। ये तो इनके जैसे लोगों, अब मैं अपने आप को उसमें इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि इनको ज्यादा ज्ञान है पिछड़ों और अति पिछड़ों के बारे में। पिछड़ा बांट रहे हैं, अति पिछड़ा में बांट रहे हैं, दलित और शूद्र में बांट रहे हैं। बांटना किसने शुरू किया? इनके जैसे लोगों ने बांटना शुरू किया समाज। देखा जा रहा है कि राजनीति, देखिए हर चीज का अपना एक अलग कार्यक्षेत्र है, राजनीति का एक अलग कार्यक्षेत्र है, धर्म का एक अलग कार्यक्षेत्र है, लेकिन राजनीतिज्ञों के द्वारा जिस तरह से भी धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, लगातार कोई रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, कोई ब्राह्मणों को लेकर मनुवादी कहकर उन पर प्रहार कर रहा है। आखिर राजनीतिज्ञों के द्वारा इस तरह का कार्य क्यों किया जा रहा है? क्यों धर्म को राजनीति में शामिल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि पिछले करीब 8-9 वर्षों से शायद ये देश में एक प्रचलन चल गया। इसके पहले इतना कुछ ऐसा नहीं था, और इसके लिए मैं किसी एक पक्ष या दूसरे पक्ष को दोषी मानने की बात नहीं कह रहा हूं। मेरा बस ये मानना है कि लोगों में होड़ मची हुई है। एक प्रथा चल गई है कि लोग अपने जात, अपने समुदाय, अपने धर्म और अपने सद्भाव को लेकर वोकल होते जा रहे हैं। अब इसका ये सोशल मीडिया का प्रभाव है, क्योंकि आजकल छपास की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ गई है, छपने की, कहीं दिखने की। तो जब से ये सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ा, तो उसमें क्या होगा कि स्व संपादक होने लगे लोग। अपने से अपनी बातें फेसबुक, ट्विटर, फलाना ढिकाना के माध्यम से अपने विचार थोपने लगे समाज में। अरे भाई, अब जब हम समाज के अंग हैं तो समाज से इतर होके, समाज में जो बुराई है उसके लिए वोकल होइए, समाज को बांटने की कोशिश मत करिए। मेरा एक ही संदेश काफी रहेगा। और इसमें निश्चित रूप से ये मैं मानता हूं कि राजनीतिक परिदृश्य में जो लोग हैं उसमें उस आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। और यही देखिए, हम लोगों का अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति में अगर उसके अपने आत्मा की आवाज में सुने, और थोड़ा भी अगर उसमें अपने प्रति और समाज के प्रति किसी तरह की अगर भावना होगी उसको विकसित करने की, तो वो व्यक्ति ये कार्य नहीं करेगा। क्योंकि इस कार्य से अगर वो सोचते होंगे कि मेरा वोट बढ़ जाएगा, मैं फलाना समाज का वोट ले लूंगा, फलाना समाज का नेता हो जाऊंगा, तो ये कभी होने वाला नहीं है। अच्छा, कुछ लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जब से भाजपा के द्वारा धर्म को राजनीति में शामिल करने की कोशिश की गई, उसके बाद से लगातार धर्म को निशाना बनाया जाने लगा। किसी भी बात में भाजपा के द्वारा मंदिर, मस्जिद और जिस तरह से धर्म की बात की जाती है, उसके बाद लोगों को लगा कि धर्म के माध्यम से राजनीतिक जो सीढ़ियां है वो चढ़ने में आसानी होगी, इसीलिए लगातार धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के कारण आज धर्म निशाने पर आ गया है? मैं निश्चित तौर पे इस बात में सच्चाई तो है ही कि भाजपा के द्वारा उनके सत्ता में आने के बाद, इसके पहले हम लोगों ने इतना विभेद नहीं देखा था धर्म को लेकर, समुदाय को लेकर। लेकिन अचानक ही ये प्रचलन, उनके बाद इतना वोकल होते गए उनके नेता भी कि हमारा ये धर्म है। फिर उसके बाद समुदाय पर भी, जाति पर भी आने लगे लोग। धर्म को लेकर एक मतलब कि धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में एक, ये आप समझ ही रहे हैं, जिस तरह की पुरातन संस्कृति है हमारे देश की, जिस तरह का हमारा विश्वास है, अंधविश्वास नहीं कहूंगा मैं, हम लोगों में हमारा विश्वास है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस देश में जो कि अपने धर्म के प्रति संवेदनशील नहीं है। पूजा पाठ हम ठीक है,
देवी देवताओं जितने जितने भी हैं, हम मंदिर बनाते हैं, मंदिर में स्थापित कराते हैं, एक प्रयास है, होता है, हम यज्ञ करवाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। उस संवेदनशीलता को भुलाने की कोशिश उनके द्वारा, भाजपा के द्वारा और भाजपा के जो समर्थित संगठन है वो करना शुरू किया गया, उसका परिहास किया जा रहा है उनके द्वारा। जबकि मुझे नहीं लगता है कि ये परिहास का विषय है। ये घातक उन्हीं के लिए साबित होगा। आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये बैकफायर करेगा उन लोगों को, उनके लिए घातक साबित होगा। तो आज भी समय है कि वो लोग संभल जाए। निश्चित रूप से आप अपने धर्म का, हमारी जो आस्था है, उसको परिहासित मत करिए।